राज्यसभा में आज बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा करते हुए अपनी बात रखी और इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को पूरे देश ने नेता माना है, वो तीसरी बार बहुमत के साथ पीएम बने हैं और इसमें नेहरू और मोदी जी की बराबरी नहीं हो सकती। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि नेहरू ने खुद को ही भारत रत्न दिया था, जबकि हमने कांग्रेस नेताओं को भारत रत्न दिया है। कि 60 साल के बाद एक ऐसा मौका आया है जब लगातार तीसरी बार किसी प्रधानमंत्री को बहुमत प्राप्त करके जनता ने आशीर्वाद देकर सदन में भेजा हो। और जिस समय प्रधानमंत्री जी ने के बारे में यह विषय आया था, उस समय हमारे विपक्ष के साथी लोग बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस भी किए थे। उनके अंदर कुछ एक बेचैनी नजर आ रही थी। क्यों? क्योंकि मोदी जी ने लगातार 3 बार स्पष्ट बहुमत प्राप्त करके वो कार्य किया है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। अब वहीं राज्यसभा में भी नीट को लेकर हंगामा हुआ। हंगामे के बीच बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा करते हुए अपनी बात रखी और इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि विपक्ष का ध्यान सवाल पर नहीं बवाल पर है। यद्यपि हमारे विरोधी कुछ अधिक उत्साह और उच्छृंखलता में दिखाई पड़ते हैं, परंतु इन चुनावों में हमारी सरकार की स्वीकार्यता और विस्तार एक नए आयाम तक पहुंचा है। पहली बार हमने उड़ीसा में स्पष्ट बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाई है और हमारे विरोधी शायद भूल ही गए कि श्री नवीन पटनायक जी से पहले वहां कभी कांग्रेस का मुख्यमंत्री हुआ करता था। अंतिम मुख्यमंत्री गिरधर गोमांग जी थे जो कांग्रेस के थे और ऐसा प्रतीत होता है कि उनको अब वो विषय विस्मृत हो गया है, यानी उन्होंने मान लिया कि वो उड़ीसा में अब सत्ता की लड़ाई में ही नहीं। उधर राज्यसभा में जेडीएस सांसद एचडी देवेगौड़ा ने भी नीट पर बयान दिया और कहा कि पेपर लीक मामले में सरकार ने सही फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक एक बड़ा मामला है जिसकी जांच जारी है। उन्होंने ये भी कहा कि नीट से लाखों छात्र प्रभावित हैं। All our senior members wants to raise the issue of the NEET. What has happened? Lakhs and lakhs of students are suffering in the country. Please, I have no objection, but the point is, the government has already taken the decision and order for a CBI inquiry. The inquiry has not been completed. In 2-3 states, they have arrested the people who are responsible for this type of damage. वहीं नीट पेपर लीक के मुद्दे पर लोकसभा में चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। सबसे पहले राहुल गांधी ने सदन में नीट पर चर्चा की मांग की, जिसका पूरे विपक्ष ने समर्थन भी किया। इस दौरान सदन में जमकर हंगामा भी हुआ। विपक्ष के हंगामे की वजह से सुबह 11 बजे कार्रवाई शुरू होने के 15 मिनट से ही सदन 12 बजे तक स्थगित कर दिया गया। हालांकि दोपहर 12 बजे कार्रवाई दोबारा शुरू होने पर विपक्ष का हंगामा जारी रहा और इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष को आश्वासन दिया कि सरकार हर मुद्दे पर जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष का हंगामा फिर भी जारी रहा, जिसके बाद लोकसभा को सोमवार यानी 1 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया गया। हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें, आप सुनिए जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम ज़रूरी मानते हैं और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। ठीक है, आप डेडिकेटेड डिस्कशन। अब राष्ट्रपति का अभिभाषण के चर्चा के प्रस्ताव के दौरान पूरा अपने बात रख सकते हैं और हम सर आपके माध्यम से मैं विपक्ष के लोगों को आश्वासन देता हूं कि चर्चा के दौरान कोई भी मुद्दा आएगा हम जवाब के लिए तैयार हैं।